अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और आइए अब ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और बात होगी उम्मीदवारों पर घमासान लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं। और कल समाजवादी पार्टी ने यूपी में 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें सामाजिक समीकरण पर पूरा ध्यान दिया गया है। सामाजिक समीकरण बनाने में अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है। सूची में पिछड़ों पर दांव लगाया गया है। वहीं यादव मुस्लिम MY फैक्टर का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस लिस्ट में। पार्टी ने जेल में बंद आजम खां को रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को स्वार से मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी से आने वाले विधायकों को भी टिकट दिया गया है, जबकि कुछ विधायकों की सीट भी बदली गई है। 159 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। पहली सूची में ऊंचाहार से मनोज पांडे को टिकट दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। और वहीं बीजेपी की अगली लिस्ट को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से मैराथन बैठकें लगातार चल रही हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज दिल्ली में फिर कोर कमेटी की बैठक होगी, लेकिन एसपी की लिस्ट पर बीजेपी हमलावर है। उनका कहना है कि अखिलेश यूपी में फिर से गुंडाराज लाना चाहते हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या इस बार फिर यूपी चुनाव अपराध युक्त ही होगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं एसपी लिस्ट पर दोनों पार्टियों का क्या कुछ कहना है। और श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी की है, उसके आधार पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को शर्मसार करने का काम किया है। जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की नींव रखी थी। उन नींव में से एक थी उत्तर प्रदेश में दंगा योजना, एक लूट योजना, एक कब्जा योजना, एक माफिया योजना, एक भ्रष्टाचारी योजना। और उस योजना के जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सब को आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है। एक बात साफ होती जा रही है, जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खां उनके बेटे हों, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे, और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने सूची दी है बहुत ही कष्टकारी है। आज गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अब भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। करना क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही विनती करूंगा कि वो धैर्य रखें और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। मौसम बिगड़ता भी हूँ। 2017 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का मौसम बनाया था, बहुजन समाज पार्टी का मौसम बिगाड़ा था। 2022 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का मौसम बिगाड़ रहा हूं और समाजवादी पार्टी का मौसम बना रहा हूं। अब भाजपा की विदाई होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, उनको केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं, और जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। बीजेपी के जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब समझ रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी असली जगह कहां है। बड़े नेताओं के बयान आपने सुने कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।